हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस उम्मीद अच्छे होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी के ऑल फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा, ऑल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैं बात करूँगा, ऑल पीपल मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो मैं पिक करूँगा गूगल के पास से, और मैं आखिरी में मैं बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल टेक्नोलॉजी बस्टर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के ऑल फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट निकल के आता है कि साउथ कोरिया की जीडीपी का 17 से 20% हिस्सा सैमसंग से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए सेकंड फैक्ट की ओर। तो सेकंड फैक्ट हमारी इस वीडियो का ये है कि सैमसंग ने बनाई है एक सेंट्री गन जो वर्क करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मतलब वो रोबोटिक्स गन है। उसके अंदर सैमसंग ने इंस्टॉल किया है थर्मल कैमरास, जिससे कि जैसे ही कोई भी इंसान उसकी रेंज में आता है, मतलब वो डिटेक्ट करती है इंसान की हीट को, तो तभी उसके ऊपर वो फायर कर देती है। और वो गन लगाई गई है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए तीसरे फैक्ट की। तो तीसरा फैक्ट हमारी इस वीडियो का ये है कि बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो जब बनाई गई थी तो उसके अंदर मशीनरी टेक्निकल वर्क और साइंटिफिक वर्क ये सारा सैमसंग ने किया था। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए चौथे फैक्ट की। तो चौथा फैक्ट हमारी इस वीडियो का है कि साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो जितना भी साइंटिफिक वर्क करवाना होता है वो सैमसंग के थ्रू करती है, मतलब जेट इंजन प्रोवाइड करना और भी मतलब जितना भी साइंटिफिक टेक्निकल वर्क है वो सारा का सारा साउथ कोरिया की आर्मी का सैमसंग करती है। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए पांचवें फैक्ट के पास। तो पांचवा फैक्ट हमारी इस वीडियो का ये है कि सैमसंग के पास 1 लाख से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं जो एज़ कम्पेयर टू आईफोन और बड़ी कंपनियों से, आईटी कंपनियों से कहीं ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए छठे फैक्ट की ओर। तो छठा फैक्ट हमारी इस वीडियो का है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के 3G कॉल की थी और वो भी सैमसंग के फ़ोन से की गई थी। तो ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए सातवें फैक्ट की ओर। तो सातवां फैक्ट हमारी इस वीडियो का है कि एप्पल की जो रेटिना स्क्रीन है वो सैमसंग बनाती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए 8th फैक्ट की ओर। तो 8th फैक्ट हमारी इस वीडियो का ये है कि सैमसंग आईफोन 4S, आईफोन 4, आईफोन 5S और आईफोन 5 की जो भी CPU चिप है वो बनाई थी सैमसंग ने। तो ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए 9th फैक्ट की ओर। तो 9th फैक्ट हमारी इस वीडियो का ये है कि बिग शिप्स और बड़ी क्रेन्स भी बनाती है जो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शिप्स और क्रेन से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, कुछ इस साइज़ की। चलिए 10th और आखिरी फैक्ट की ओर। तो आखिरी फैक्ट हमारा ये है कि सैमसंग सबसे ज़्यादा डोनेट करती है मनी हॉस्पिटल्स को एज़ कम्पेयर टू आईफोन और बड़ी कंपनीज़ के। तो ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसी के साथ समाप्त होते हैं हमारे फैक्ट्स की सीरीज़। तो चलिए टिप्स में सबसे पहले बात करूंगा और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहली ट्रिक आती है कि यूज़ वैल्यू की फॉर मीडिया, मतलब आप वॉल्यूम की से आप मीडिया की भी और रिंगटोन दोनों की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड ट्रिक आती है और ऑर्डर रैप ड्रॉन अल्फ़ाबेटिकली, मतलब आप अल्फ़ाबेटिकली ड्रॉन कर सकते हो, मतलब खुद ही लिख दो कि इस पैटर्न में चाहिए। आप स्टाइल में जिस स्टाइल में आप लिखोगे क्या नाम है फ़ोन पे, उस स्टाइल में आप अपने ऐप्स को भी वो ऐप्स के नीचे जो बताता है कि जैसे ये यूट्यूब है तो वह आप उस स्टाइल में जिस स्टाइल में आपने लिखा होगा उस स्टाइल में आप वही आप सेट कर सकते हो। तो चलिए थर्ड टिप और ट्रिक ये है कि एक्सपेंड कर सकते हो होम स्क्रीन एंड ऐप ड्रॉन आइकन ग्राइंड, एंड आप ये भी कर सकते हो, मतलब एक्सपेंड कर सकते हो आप होम स्क्रीन को। चलिए फोर्थ टिप पे। तो फोर्थ टिप हमारी ये है कि स्विच डिफ़ॉल्ट ब्राउज टू क्रोम, मतलब आप स्विच कर सकते हो कोई भी ब्राउज को क्रोम ब्राउज़र से। चलिए फिफ्थ टिप पे। तो 50 टिप हमारी ये है कि कीबोर्ड आप ग्लोबली सेट कर सकते हो, मतलब
आप कोई भी लैंग्वेज की कीबोर्ड की आप कोई भी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। आप डिसेबल कर सकते हो बिक्स बाय की टू चेंज द पावर मेन्यू। आप डिसेबल कर सकते हो बिक्स बाय की एंड चेंज कर सकते हो पावर मेन्यू। चलिए साथ में टिप हमारी ये है कि शो आप बैटरी की आप परसेंटेज जो है जब आप स्टेटस बार पे जाके चेक कर सकते हो। और ऐसे तो आपको शो नहीं होगी, मतलब बैटरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत स्टेटस बार में जाके आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और 8वीं टिप हमारी ये है कि ऑलवेज आप डिस्प्ले ब्राइटनेस स्लाइडर इन क्विक सेटिंग। आप अपने ना क्विक सेटिंग में आप क्या नाम है ब्राइटनेस स्लाइडर को आप यूज़ कर सकते हो। तो एंड डिसेबल में मीडिया एंड डिवाइस कंट्रोल। आप डिसेबल भी कर सकते हो मीडिया एंड डिवाइस कंट्रोल्स को। तो ये थी हमारी 8th टिप। अब आती है हमारी 9th टिप हमारी आती है टिप डिसेबल कर सकते हो आप सैमसंग वेदर नोटिफिकेशन को। मतलब आप वेदर की नोटिफिकेशन को डिसेबल मतलब बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी टिप लगी मेरे को। तो 10th टिप हमारी ये है कि इंक्रीज़ कर सकते हो डिस्प्ले का टाइम आउट। आप डिस्प्ले का चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप कितनी टाइम में आपकी डिस्प्ले बंद होएगी कि जैसे 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अब 11वीं हमारी टिप ये है कि स्विच आप कर सकते हो स्विच स्क्रीन टू 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश करके। मतलब आप स्विच कर सकते हो स्क्रीन 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश करके। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छी टिप लगी कि डिक्रीज़ कर सकते हो स्क्रीन जूम और फ्रंट साइज टू शो मोर कंटेंट। आप डिक्रीज़ कर सकते हो स्क्रीन का साइज़ और फॉन्ट का साइज़ टू शो मोर कंटेंट। आप और भी कंटेंट को डालने के लिए ये भी बहुत अच्छी टिप है। फिर 13वीं हमारी टिप है कि डिसेबल कर सकते हो एजेस पैनल। आप एजेस पैनल को भी डिसेबल कर सकते हो। इनेबल द गेस्टन नेविगेशन। आप गेस्टन नेविगेशन भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। 15वीं हमारी ये टिप है कि इनेबल कर सकते हो आप स्वाइप फ्रॉम होम स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। आप क्या ना इनेबल कर सकते हो स्वाइप फॉर होम स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन पैनल से भी कर सकते हो आप। 16 हमारी ये टिप है कि डिसेबल कर सकते हो आप स्मार्ट अलर्ट वेरिएशन। मतलब स्मार्ट अलर्ट वेरिएशन मतलब जैसे कि रिंग मतलब आप ये है कि आप क्या नाम है वेरिएशन को वो जो वाइब्रेट होता है वो आप डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। डिसेबल डिसेबल पुटिंग अनयूज्ड ऐप टू स्लीप। मतलब आप जैसे नोटिफिकेशन को स्लीप करवा सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो। जैसे डिसेबल पुटिंग अनयूज जो आप यूज़ नहीं करते ऐप्स को, उसको आप स्लीप मोड में डाल के मतलब उसकी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। 18th हमारी ये टिप है कि डिसेबल द पावर नोटिफिकेशन फॉर द गूगल फ़ोटोज़। आप डिसेबल पावर ऑप्टिमाइजेशन फॉर गूगल फ़ोटोज़ को भी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी टिप है। लोअर द नोटिफिकेशन वेरिएशन इंटेंसिटी। आप मतलब आप जैसे इस टिप का मतलब ये है कि आप जैसे वेरिएशन होती है जब वाइब्रेट आपका करता है तो आपको थोड़ी इंटेंसिटी आप मतलब वाइब्रेशन थोड़ी कम भी कर सकते हो, मतलब डिक्रीज़ कर सकते हो कि थोड़ा कम वाइब्रेट करे। मतलब वाइब्रेट का टाइम तो वही रहे, नहीं पर आप थोड़ी इंटेंसिटी मतलब थोड़ा डाउन में कर सकते हो। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है कि हिलने ही लग पड़ा फ़ोन, वैसे नहीं, मतलब आप थोड़ी कम भी कर सकते हो उसकी इंटेंसिटी। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। डिसेबल द सैमसंग डेली। आप डिसेबल भी कर सकते हो सैमसंग डेली। तो ये थी हमारी 20 हमारी टिप्स। और अगर आपको कोई टिप समझ नहीं आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इस वेबसाइट का, उसके वहाँ पे आप और ये सारी 20 वेबसाइट आप 20 टिप्स और ट्रिक्स को देख सकते हो। उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ भी है दिया हुआ और एक फ़ोटो भी है, मतलब उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना अगर आपको कोई ये टिप्स और ट्रिक्स अगर समझ ना आई हो
तो गाइस मैंने पिक किए हैं कुछ क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे थे बार बार गूगल पे। तो मैं वो वाले क्वेश्चन पिक किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है टुडे आज तक का। तो मेरे हिसाब से Z Flip, Z Fold, Z Fold 2, S20, S20 प्लस, S10, S10 प्लस, M31s, M51, A51, A71 बहुत अच्छे फ़ोन है मेरे हिसाब से आज तक के। तो सेकंड क्वेश्चन राइज हुआ है कि लेटेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो A11, A41, A51, A71 में A सीरीज़ के बेस्ट फ़ोन्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ है कि A सीरीज़ या फिर J सीरीज़ में से बेटर कौन सी है। तो मेरे हिसाब से A सीरीज़ जो है वो बेटर है J सीरीज़ पे, क्योंकि J सीरीज़ ने अफोर्डेबिलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब उन्होंने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की हुई है। मतलब सीरीज़ वो इतनी अच्छी नहीं गई जितनी A सीरीज़ ज़्यादा गई हुई है, क्योंकि उन्होंने A सीरीज़ ने अफोर्डेबिलिटी पे तो वर्क किया हुआ है और फ़ोन पे भी वर्क किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चूज़ करें कि J सीरीज़ या फिर A सीरीज़ में आपको कोई फ़ोन लेना, तो मेरे हिसाब से आप A सीरीज़ के ऊपर जाओ, क्योंकि वो बेस्ट फ़ोन आपको मैं ऊपर बताए हैं A11, A41, A51 और A71 बेस्ट फ़ोन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ है कि चीपेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चीपेस्ट फ़ोन हमारे M सीरीज़ और A सीरीज़ के जो है वो चीपेस्ट फ़ोन है। और M सीरीज़ के पास जाना है तो आप A51, A31, A10। तो गाइस मैंने पिक किए हैं कुछ क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे थे बार बार गूगल पे। तो मैं वो वाले क्वेश्चन पिक किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है टुडे आज तक का। तो मेरे हिसाब से Z Flip, Z Fold, Z Fold 2, S20, S20 प्लस, S10, S10 प्लस, M31s, M51, A51, A71 बहुत अच्छे फ़ोन है मेरे हिसाब से आज तक के। तो सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ है कि लेटेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो A11, A41, A51, A71 में A सीरीज़ के बेस्ट फ़ोन्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ है कि A सीरीज़ या फिर J सीरीज़ में से बेटर कौन सी है। तो मेरे हिसाब से A सीरीज़ जो है वो बेटर है J सीरीज़ पे, क्योंकि J सीरीज़ ने अफोर्डेबिलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब उन्होंने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की हुई है। मतलब सीरीज़ वो इतनी अच्छी नहीं गई जितनी A सीरीज़ ज़्यादा गई हुई है, क्योंकि उन्होंने A सीरीज़ ने अफोर्डेबिलिटी पे तो वर्क किया हुआ है और फ़ोन पे भी वर्क किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चूज़ करो कि J सीरीज़ या फिर A सीरीज़ में आपको कोई फ़ोन लेना, तो मेरे हिसाब से आप A सीरीज़ के ऊपर जाओ, क्योंकि वो बेस्ट फ़ोन आपको मैं ऊपर बताए हैं A11, A41, A51 और A71 बेस्ट फ़ोन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ है कि चीपेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चीपेस्ट फ़ोन हमारे M सीरीज़ और A सीरीज़ के जो है वो चीपेस्ट फ़ोन है। और M सीरीज़ के पास जाना है तो आप A51, A31, A10, M51, M31 और M31s और भी कई टाइप के, मतलब M10 भी ले सकते हो आप। अगर आप M10 में आपका बजट थोड़ा और कम है तो आप M10 के साथ जा सकते हो। और अगर आपको A सीरीज़ के साथ जाना है तो A11, A41, A51 बेस्ट फ़ोन्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मैनी ईयर्स फ़ोन लास्ट। तो मेरे हिसाब से दो से अगर आप लोग गेमर्स हो और या फिर आपको यूट्यूबर हो मेटा, तो आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल चल पड़ेगा। लेकिन पर अगर आप ऑफिशियल वर्क के लिए आपने यूज़ करना, मतलब ऑफिशियल पर्सन जैसे अपने फादर वगैरह को गिफ्ट करना है, तो वो तो कई साल भी 10 साल भी चला लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा अराइज हुआ है कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन कौन सा है। तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन में सबसे S20 प्लस और भी S सीरीज़ बहुत अच्छी गई है, A सीरीज़ भी बहुत अच्छी गई है, M सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, Z Fold, Z Flip, आपको Z Fold 2, Z Flip और भी कई टाइप के मतलब ले सकते हो। मतलब आप लोग अगर आप वैल्यू फॉर मनी तो सारी फ़ोन्स है। तो सातवां हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है 2020 का।
तो 2020 का मेरे हिसाब से S20 प्लस M30 M31s गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी फ्लिप M31s M51 M10 A11 A41 A51 बेस्ट फ़ोन्स है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो है कि सैमसंग का A51 गुड फ़ोन है या नहीं है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसे वो अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। मैं उसका इसमें राइज़ हुआ है कि आईफोन बेटर है या सैमसंग बेटर है। तो मेरे हिसाब से जो दोनों ही बेटर है, मतलब सैमसंग जो है वो थोड़ी मिड रेंज फ़ोन भी बनाता है, मतलब M10 M31 एस और ए सीरीज़ के कई सारे सीरीज़ लॉन्च करता है। लेकिन बात ये है कि अगर आप सैमसंग के फ़ोन को अगर आप आईफोन से कंपेयर करोगे तो सैमसंग का जो फ़ोन है वो थोड़ी प्रीमियर लुक सैमसंग का मतलब वो दोनों ही प्रीमियर लुक देते हैं, लेकिन पर जो आईफोन है वो ज़्यादा प्रीमियर लुक देता है, मतलब उसके थोड़े कॉस्टली भी होते हैं फ़ोन्स। लेकिन पर बात यह है कि अगर आप कंपेयर करोगे इसका 3GB या फिर 4GB वाला फ़ोन उसके 2GB वाले फ़ोन से, तो आईफोन जो है वो बेटर करेगा। मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सैमसंग बेकार है, तब दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो बजट फ़ोन तो आप सैमसंग के थ्रू जा सकते हो, और अगर आप थोड़े प्रीमियम लुक वाला फ़ोन चाहिए और आपको थोड़ा सा आपके पास इतना पैसा है कि आप आईफोन पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप आईफोन के लिए जाओ। और आईफोन के लिए मैं आपको बेस्ट फ़ोन बता सकता हूँ, आईफोन का 11 Pro Max बेस्ट फ़ोन है। और क्या नाम है, अगर आपको चीपेस्ट फ़ोन चाहिए तो आप 645 सीरीज़ के साथ भी जा सकते हो, मतलब फ़ोन के SC के साथ आप जा सकते हो। तो ये भी वो भी बहुत अच्छा फ़ोन है, आप रिव्यू देख सकते हो नेट पे। तो ये थे हमारे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में। तो इस लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी के फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेस्ट भेजें, और दूसरा वो चाहते हैं हर जगह उनकी एक, मतलब हर टाउन हर सिटी में हर कंट्री में उनकी एक ब्रांच होए। अगला वो चाहते हैं कि पीपल की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ आएँ। चौथा वो चाहते हैं कि हर साल वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। और पांचवा वो चाहते हैं कि वो टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन जाए। ये थे उनके फ्यूचर प्लान्स। तो अभी तक हमने मेरा चैनल टेक्नोलॉजी बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके।